वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा दूसरे देशों को भी मिलेगी कोविन प्लेटफॉर्म की सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्क्लेव में कहा, भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखती है। इसे महामारी के दौरान लोगों ने महसूस भी किया होगा। इसलिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारे तकनीकी प्लेटफॉर्म कोविन को अपने सोर्स के तौर पर तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी से निजात पाने में वैक्सीनेशन बेहतर उम्मीद है और शुरुआत से भारत में हमने वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल तरीका ही अपनाने का फैसला किया। महंगाई पर सीटू का प्रदर्शन, शहर भर में पदयात्रा निकाल जताया विरोध। मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर में लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली और खाद्य पदार्थों पर बेतहाशा बढ़ रही कीमतों को लेकर सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग क्षेत्र गुड़ा, गुड़ी का नाका, नदी पाटा, लक्ष्मीगंज, हजीरा, बहोड़ापुर एवं नई सड़क पर इकट्ठा होकर वहां से पदयात्राएं निकाली। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां अचानक मानसून की लुका छुपी के चलते अब किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में किसानों की खरीफ फसल की बुवाई पिछड़ती जा रही है। बीते महीने बारिश तो हुई, लेकिन इसका खेतों की नमी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 10 जुलाई तक तापमान में गिरावट के आसार नहीं है। 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला हो रहा फेल, हजारों छात्रों का परीक्षा परिणाम अटका। 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित किया गया, कुछ मामलों में फेल होता दिख रहा है। इधर रिजल्ट जारी करने का प्रेशर है तो दूसरी तरफ रिजल्ट कैसे बनाएं, प्रोसेस ही अटक गई है। सूत्रों का कहना है कि परेशानी वाले परीक्षा परिणाम रोककर शेष रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के 45 मिनट बाद महिला की मौत। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। रोजाना हजारों लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं प्रदेश के गुना जिले में एक महिला की वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के 45 मिनट बाद ही मौत हो गई। महिला उसके बेटे को रास्ते में बदहवास हालत में मिली। महिला को पहले वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया गया, जहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के बेटे ने वैक्सीनेशन में लापरवाही का आरोप लगाया है। 1 जुलाई से शुरू हो चुका है नए केस बढ़ने का सिलसिला, रहना होगा सावधान। महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में फिर कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हालात 10 दिन पहले मिलने वाले नए केस के बन गए हैं। नए केस बढ़ने का सिलसिला 1 जुलाई से शुरू हुआ है। जबकि 30 जून तक नए केस में कमी आ रही थी, तब 33 केस मिले थे। अब नए संक्रमित 50 के आसपास मिल रहे हैं। सिंधिया का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस हो चुकी है क्वारंटीन ट्विटर तक ही सीमित। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने अपनी पूर्व पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस तो क्वारंटीन हो चुकी है और ट्विटर तक ही सीमित है और अब जनता भी कांग्रेस को वैसे ही सीमित रखने वाली है आने वाले 100 सालों तक। दरअसल सिंधिया से मीडिया ने सवाल किया था कि कांग्रेस कोरोना काल के बाद आपके दौरे को राजनीति करने का बोलकर निशाना साध रही है। इस पर सिंधिया कांग्रेस पर बरस पड़े। सिंधिया ने कहा कि कठिनाई ये है कि कांग्रेस जनता के बारे में चिंता नहीं करती है। मुसलमानों को प्रताड़ित करने वालों को पदों से हटाए आरएसएस चीफ, शुरुआत मोदी योगी से हो। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता व मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बार आरएसएस चीफ से ही सवाल कर डाला। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने विचारों को लेकर ईमानदार हैं। उन्हें उन लोगों को पद से हटाने के लिए निर्देश देना चाहिए जिन्होंने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। शुरुआत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ से करें। भागवत के बयान पर भिड़े नेता गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, दिग्विजय अलगाव और भय की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ गई। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि दिग्गज मुसलमानों में अलगाव और भय की बात करते हैं, जबकि संघ प्रमुख के बयान से सामाजिकता समरसता आएगी। एमपी में जेल प्रहरी भर्ती का फिजिकल टेस्ट 12 जुलाई से भोपाल में। मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के सफल प्रतियोगियों का फिजिकल टेस्ट 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये फिजिकल टेस्ट भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें योग्य पाए गए उम्मीदवारों के शारीरिक नाप जोख के लिए फिजिकल टेस्ट 12 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा।
अगस्त से शुरू हो सकती हैं IIT इंदौर में नियमित कक्षाएं। संस्थान के PRO सुनील कुमार का कहना है कि हम जल्द निर्धारित संख्या में कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों को कक्षाओं में शामिल किया जाएगा। इसके बाद बाकी विद्यार्थियों को जुलाई के आखिरी सप्ताह में कुछ संख्या में इसकी शुरुआत करने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी कम संख्या में। रेलवे अपने यात्रियों को देने जा रहा है बड़ी सुविधा। देश भर में कोरोना का कहर थमने लगा है। इसी बीच कोरोना काल में बंद की गई ट्रेन की सुविधा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। रेलवे 10 जुलाई से भोपाल से होकर बरेला और लोकमान्य तिलक स्टेशन के बीच स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। ये स्पेशल ट्रेन भोपाल मंडल के लिए शुरू की जा रही हैं, जो भोपाल के साथ बिना हबीबगंज और हरदा स्टेशन पर रुकेंगी। सेफ सिटी को लेकर होगी बैठक, अफसरों को मिले निर्देश। कोरोना काल के कारण ठंडे पड़े सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जल्द बैठक होगी। महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग सहित सभी विभागों के प्रमुखों को बैठक में शामिल किया जाएगा। अभी तक जितनी तैयारी सेफ सिटी को लेकर हुई है, उसकी समीक्षा की जाएगी। 150 तक बिजली खपत वालों को ₹1 प्रति यूनिट का लाभ। मालवा और निमाड़ में राज्य शासन के कल्याणकारी व राहतदायी बिजली योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य शासन के आदेश के अनुसार पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली की खपत होने पर प्रथम 100 यूनिट तक बिजली ₹1 प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले माह मालवा निमाड़ के 30,65,000 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ला सकती है अवैध कॉलोनीज को वैध करने का अध्यादेश। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। खबर मिल रही है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज को वैध करने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। इसको लेकर आज 6 जुलाई 2021 को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर मंजूरी मिलती है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। बेकाबू हुई शिवराज सरकार के मंत्रियों की जुबान, इन नेताओं के बेतुके बयान बढ़ाएगी सरकार की टेंशन। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रियों के बेतुके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इन बयानों से राज्य सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। सत्ता और संगठन नेताओं और मंत्रियों को लगातार हिदायतें दे रहा है। उसके बावजूद मंत्रियों की जुबान बेकाबू बनी हुई है। बीते कुछ दिनों में राज्य में सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है। वहीं कई मंत्रियों के बेतुके बयानों ने आग में घी डालने का काम भी किया है। स्कूल नहीं खुलेंगे, फीस नहीं बढ़ेगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्राइवेट स्कूल द्वारा बढ़ाई जा रही फीस के मामले में अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि हम तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण स्कूल खोलने का फैसला नहीं ले रहे हैं। ट्यूशन फीस इस साल बढ़ाई नहीं जाएगी, ये मेरे निर्देश हैं। सीएम शिवराज के निर्देश पर जमुई में हो रही मुफ्त राशन वितरण की जांच, 250 परिवारों ने दिए बयान। जिले के जमुई गांव में राशन वितरण घोटाले की जांच शुरू हो गई है। ये जांच खुद सीएम शिवराज के आदेश पर हो रही है। अधिकारी ग्रामीणों से मिलकर सर्वे कर रहे हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान जमुई में 100% वैक्सीनेशन होने पर यहां पहुंचे थे। मंच से वो ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। जब उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि कोरोना काल में आपको राशन मिला है या नहीं, इस जवाब में कई ग्रामीणों ने ना कहा था। नपा में लोन लेने के लिए 4,270 ने कराया पंजीयन, 2,167 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत। प्रदेश शासन की योजना के तहत छोटे कारोबारियों को लोन देकर आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना के तहत सब्जी व फल अन्य छोटी दुकानदारों को शासन की ओर से बिना ब्याज का 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नपा में पंजीयन कराने वाले 4,270 आवेदकों में से 2,167 के आवेदन बैंकों ने स्वीकृत किए हैं, जिन्हें लोन मिल रहा है। भोपाल में 3 साल बाद अब जाकर शुरू हो पाया मेट्रो के डिपो का काम। राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम वर्ष 2018 में शुरू हो गया था, लेकिन इसके 3 साल बाद यानी 2021 में अब जाकर डिपो का काम शुरू किया जा रहा है। ये देरी टेंडर प्रक्रिया में हुई, लेट लतीफी और कोरोना संक्रमण काल के कारण हुई। इस कारण मेट्रो प्रोजेक्ट काफी पिछड़ गया। हालांकि अब इस काम में तेजी लाई जा रही है। कमलनाथ ने की नेमावर हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को नेमावर पहुंचे। उन्होंने यहां घटित नृशंस हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा कि पुलिस पर अत्यधिक दबाव है। मैं चाहता हूं कि हत्याकांड की जांच सीबीआई से हो और एक गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने जो पूरे मामले को देखे। एमपी के 100 से ज्यादा कॉलेजेस में शुरू होंगे 30 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। नए सत्र से प्रदेश के 107 कॉलेजेस में 30 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया बड़ा तोहफा। जानिए क्या है इस तोहफे में।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के किसानों को विशेष सौगात दी है। तोमर ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इफ्को की नैनो यूरिया की पहली खेप भेजी। बता दें कि इफ्को ने हाल ही में नैनो यूरिया को लॉन्च किया था, जिसका उत्पादन जून से शुरू हो चुका है। नैनो यूरिया को दुनिया का पहला लिक्विड यूरिया भी कहा जा रहा है। सीआरपीएफ में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए सीआरपीएफ ने असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर निर्धारित फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 तक है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में मिले 39,796 नए संक्रमित, 723 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 39,796 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और 723 लोगों की मौत हुई। अभी तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,58,05,229 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में 42,352 लोग कोरोना महामारी से ठीक भी हुए। इस प्रकार कोरोना बीमारी से 2,97,00,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।